चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। टॉपिक है स्पेशल सीरीज विशेष श्रेणियां। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन, ठीक है, सिग्मा संकेतन ऐसा कहते हैं इसको। तो लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी देखा था, समांतर श्रेणी, और वहाँ पे आपने देखा था कि 1 + 2 + 3 इस तरीके से अगर टोटल n टर्म्स हैं तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका सम भी हमने कैलकुलेट किया था। Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, और एक और फार्मूला देखा था हमने Sn = n/2a + l। ये दो फार्मूला है। तो ये जो 1 2 3 अप टू n है तो इसको हम सिग्मा n ऐसा नोटेट कर सकते हैं, या समीशन n भी बोलते हैं, सिग्मा n भी बोलते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट दिस इज n/2a + l। ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो मिल जाएगा n × n+1/2, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा n बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी तरीके से हमारा एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सिग्मा n², दैट मीन्स 1² + 2² + 3²। इस तरीके से अगर आप लास्ट में n² लिखेंगे तो इसको नोटेशन में लिखेंगे सिग्मा n²। तो सिग्मा n² होता है n × n+1 × 2n+1/6। फार्मूला को कब कहाँ कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा, फिलहाल ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और लास्ट में हम देखते हैं 1³ + 2³ + 3³ इस तरीके से अगर हम n³ लिखते हैं तो दिस इज सिग्मा n³, दैट इज n × n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। पहला रिजल्ट ये कि सिग्मा n, ये है n × n+1/2, सिग्मा n², ये आपके सामने दिख रहा है, दिस इज n × n+1 × 2n+1, और सिग्मा n³। अगर आपको सिग्मा n याद है तो अगर आप उसमें स्क्वायर लगा देते हैं ये वाला टर्म तो आपको मिल जाएगा n × n+1/2 देन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जिनको क्लियर विजिबल नहीं है वो आपके सेटिंग बटन दिख रहा होगा यूट्यूब के राइट हैंड पे, वहां पर आप क्वालिटी बटन को क्लिक करिए, सेटिंग बटन, फिर वहां पे क्वालिटी पे जाइए, क्वालिटी के बाद एडवांस्ड पे जाइए और फिर 720p ऐसा लिखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको क्लियर विजिबल दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर ये नोट हो गया हो तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। क्या दिक्कत है बताइए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसका nth टर्म दिया गया होगा, और nth टर्म देने के बाद में आपको पूछ लिया जाएगा कि इनके n पदों का योगफल क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट सीरीज, ठीक है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि हमारा पहला क्वेश्चन है दिस इज Tn, ये दिया हुआ है n × n+1 × n+4। ये nth टर्म है या nवां टर्म आपको दिया जा रहा है।
और आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा टी एन। ठीक है, सिग्मा टी एन, वी हैव टू कैलकुलेट सिग्मा टी एन। ठीक है, तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों टर्म को पहले ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज एन स्क्वायर प्लस एन, और उसके बाद में है ये n प्लस 4। अब इन दोनों टर्म को हम ऑपरेट करते हैं, तो n इंटू एन स्क्वायर, दिस इज n क्यूब, फिर n इंटू एन, दिस इज n स्क्वायर, प्लस 4 से n स्क्वायर प्लस 4n। ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स है, ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। तो हमारा जो tn है, tn हमको मिल गया है, दिस इज n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, Sn कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू समीशन Tn। तो इसमें आप समीशन अप्लाई कर देंगे, समीशन n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। ये है सिग्मा n क्यूब, 5 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और सिग्मा n स्क्वायर, और अगेन 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा n। ठीक है, तो ये सब हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी देख लिया हुआ है ना। तो सिग्मा n क्यूब ये क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो फार्मूला लगा देंगे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिएगा, दोनों सिमिलर ब्रैकेट हो गए, ये होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर। अब सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू, दिस इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो वहां पर हम इसको लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, देन होल अपॉन 6, और फिर ये 4, सिग्मा n की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब तीनों टर्म पे देखिए, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इस पे हम कॉमन ले सकते हैं इस टर्म को। तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, फिर ये 5, देखिए n इंटू एन प्लस 1 ले लिए, और ये 6 से हमने 2 ले लिया, तो 5 इंटू 2n प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका 3। और यहाँ से आपने n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, आपको मिल रहा है यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इन दोनों का जो एलसीएम है 3 2 और ये 1 है ना, इन सब का एलसीएम आएगा 6, तो 3 2 जा 6, तो मिल जाएगा 3n इंटू एन प्लस 1, और ये 5 2 जा 10, 2n प्लस 1, और 6 4 जा 24, 6 चौक 24। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। दिस इज n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 10 प्लस 24 अपॉन 6। ठीक है, अब ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 होल अपॉन 6 और 2 का गुणा करेंगे, आपको मिल जाएगा 12। ये 3n स्क्वायर यहाँ से आपने लिखा, ठीक है, और 20 और 3 23, तो मिल जाएगा ये 23n, और 24 और 10 34। ठीक है, तो ये 34। तो ये इस पर्टिकुलर टीएन हमको जो दिया गया था उसका समीशन है, जो कि हमने फाइंड करने के लिए कहा गया था। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे।
तो ये क्वेश्चन है टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड एस एन। तो आपने सही सॉल्व किया है। आंसर है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव होल अपॉन 3। चलिए, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2 का पावर n, देन अगेन फाइंड एस एन।
क्वेश्चन में 2 का पावर n है, ठीक है। तो 2 का पावर n का मतलब है n की वैल्यूज आप रखते जाएंगे अलग अलग, 1 2 3। समीशन का मतलब होता है योगफल। चलिए देखते हैं। Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का पावर n, ठीक है। तो ये पहला तो आपको पता है, सिग्मा n स्क्वायर हमने सॉल्व किया था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये 2 का पावर n वाला जो टर्म है ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। 2 का पावर n को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर k वेरीज फ्रॉम 1 टू n। इसको ऐसा रेट करते हैं, समीशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n 2 का पावर k। तो k की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो मिल जाएगा 2 का पावर 1, 2 रखेंगे तो 2 का पावर 2, 3 रखेंगे तो 2 का पावर 3। इस तरीके से 2 का पावर n इसका लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट में ये जो टर्म मिल रहा है, ये जो सीरीज मिल रहा है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम आपको पता है। पुट करिए, सॉल्व करिए और बताइए कि आंसर क्या मिल रहा है। तो आपने सही सॉल्व किया है, दैट इज n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 होल अपॉन 6 प्लस 2 का पावर n+1 माइनस 2। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको निकालना है Sn, दिस इज सिग्मा Tn। अब एक काम करते हैं, n के जगह में हम k रख देते हैं, ठीक है। सो k इज इक्वल टू 1 टू n। क्या कहा गया है, n पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। और ये आपको nth टर्म दे दिया गया है, मतलब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे पहला टर्म मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे दूसरा टर्म मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तीसरा टर्म मिलेगा।
इसी तरीके से अगर n रखेंगे n के जगह में तो nth टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उस सब का आपको सम कैलकुलेट करना है। तब हम क्या करेंगे, समीशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n t k, ठीक है। इसका मतलब है k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, दिस इज n स्क्वायर, यहां पर ये n नहीं हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। दिस इज k स्क्वायर प्लस 2 का पावर k। दोनों को अलग अलग ऑपरेट करेंगे, k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, ये k स्क्वायर मिल गया। और इसी तरीके से समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 2 का पावर k। ये जो फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है, इट इज नथिंग बट सिग्मा n स्क्वायर। वो कैसे, k इज इक्वल टू 1 रखिए तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर, k इज इक्वल टू 2 रखिए आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर, k इज इक्वल टू 3 रखिए आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर। इस तरीके से कहां तक जाना है, n टर्म्स तक जाना है। तो लास्ट वाला जो टर्म है या nth टर्म है वो होगा n स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे प्रोग्रेशन की बात करूं तो k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो मिल जाएगा 2 का पावर 1, 2 रखेंगे तो मिल जाएगा 2 का पावर 2, 3 रखेंगे तो मिल जाएगा 2 का पावर 3। इसी तरीके से ये n टर्म्स तक जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 का पावर n। देखिए समीशन का मतलब होता है एडिशन, है ना। तो हमने इस तरीके से इस टर्म को ऐड कर लिया। अब देखिए पहला जो टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। ये क्या है, सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। So this is n into n plus 1 into 2n plus 1 होल अपॉन 6। और इस प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म जो है ये 2 है, r की वैल्यू जो है वो 2 है और विच इज ग्रेटर देन 1। आप लोग को पता है Sn, ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम आप लिखते हैं a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता है, यहां पर आप अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म है n और फार्मूले में है माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म आपको यही मिल रहा है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस 1 1, तो दिस इज 2 और ये 2 का पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा n प्लस 1 पावर में 2 का पावर n प्लस 1 और फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो ये हो गया Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। क्या ये क्लियर है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न हमने देख लिया जिसमें आपको nth टर्म दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि उसके n टर्म्स का सम आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगला टर्म हम देखने वाले हैं जिसमें ये कहा जाएगा कि इस टाइप का अगर कोई प्रोग्रेशन है, एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन नहीं कहना चाहिए, सीरीज कहना चाहिए, ठीक है। तो उसके n टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस
9 इंटू 14 प्लस अप टू एंड टर्म्स। ठीक है, तो ये आपको एक सीरीज दिया गया है ना, और इस सीरीज का आपको n टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करना है। तो पहली बात ये कि पहले टाइप का जो क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया था उसमें आपको nth टर्म दिया गया था, यहां पर nth टर्म नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा nth टर्म कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं tn इज इक्वल टू 3, सबका पहला टर्म लिखिए 369, 369 इसका nth टर्म, और दूसरा है 8, 11, 14 इसका nth टर्म। ठीक है, दो प्रोग्रेशन है, इसका फर्स्ट टर्म है 3, इसका 6, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से दूसरा टर्म है 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले इसका nth टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इस तरीके से प्रोग्रेशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये 3 है, इसमें 3 ऐड करेंगे मिल जाएगा 6, 6 में 3 ऐड करेंगे मिल जाएगा 9। तो फर्स्ट टर्म जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है। हियर a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस d इज अगेन 3। ठीक है, यहां पर देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 11, 11 में 3 जोड़ेंगे मिल जाएगा 14। इस तरीके से तो ये भी एक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है 8, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और कॉमन डिफरेंस है 3। तो अगर फर्स्ट टर्म 3, 6, 9 एंड सो ऑन इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से दूसरे प्रोग्रेशन के लिए आपको nth टर्म लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो दिस इज 3 प्लस 3n माइनस 3, दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं 8 प्लस 3n माइनस 3। तो ये माइनस 3 और ये प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहां पर मिल रहा है 3n इंटू, ये आपका क्वेश्चन वाला सॉरी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ ये 3n, और 8 माइनस 3 करेंगे तो मिल जाएगा प्लस 5। ये दो अलग अलग टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 9, और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा n स्क्वायर। इसी तरीके से 15n। ठीक है, तो ये आपको मिल गया है nth टर्म। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn। ठीक है, अब अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहते हैं तो वेरीफाई करके देख लेंगे। नहीं, हम वहां पर प्लस साइन नहीं लगाएंगे, हम पहले ब्रैकेट, देखिए ये ब्रैकेट है, ये समीशन के साथ हमको ये एडिशन का साइन मिल जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर समीशन लगाया है। ठीक है, अब ये जो दो टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों टर्म को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म पर लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का हमने nth टर्म कैलकुलेट किया है, प्रोडक्ट किया है, टोटल ओवरऑल हमने nth टर्म कैलकुलेट कर लिया। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। देखिए 8 और 3 को गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 24, 6 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे मिल जाएगा 66। इसी तरीके से आप आगे भी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो मिला है tn है ना, ये जो tn आपको मिला है 9n स्क्वायर प्लस 15n, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाइए, आपको प्रोग्रेशन का अलग अलग टर्म मिलता जाएगा। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब इस पे आप सिग्मा अप्लाई कर दीजिए, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, तो ये मिल जाएगा 9 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 15 सिग्मा n। थोड़ी देर पहले हमने सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n के लिए सॉल्व किया था, आपको पता है, सॉल्व करिए। दिस इज 9, ये मिल जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस 15। सिग्मा n की वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, आगे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके बताइए कि आगे जो सिग्मा Tn या फिर Sn मिलने वाला है
वो आपको क्या मिलेगा? तो आपने सही सॉल्व किया है। एस एन मिलेगा 3n × n+1 × n+3। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि आपको सब समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर तीन टर्म है। 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस 4 × 5 × 6। ठीक है, अप टू n टर्म्स। पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। पहले हमको nth टर्म कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसमें समीशन अप्लाई करना है। ठीक है,
ये चैप्टर बेसिकली क्लास 11th का है, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके nth टर्म की। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इसका nth टर्म है Tn। तो अपन जैसे सॉल्व करते हैं, 1 2 3, इसका nth टर्म। दूसरा है 2 3 4, इसका nth टर्म। और फिर 3 4 5, इसका nth टर्म। तो अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे तो पहला टर्म आपको मिल जाएगा n, अगला टर्म आपको मिल जाएगा n+1, और अगला टर्म आपको मिल जाएगा n+2। फर्स्ट टू टर्म को सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा n² + n, और उसके बाद आपको n+2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n³ + n², फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2n² + 2n। सॉल्व करने पर मिल जाएगा n³ + 3n² + 2n। ये आपको मिला है Tn, है ना। Tn हमको चाहिए Sn, तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn। ये अप्लाई करिए तो मिल जाएगा सिग्मा n³ + 3 इंटू सिग्मा n² + 2 इंटू सिग्मा n। सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। दिस इज n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 होल अपॉन 4। दिस विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 3 × 1² + 5 × 2² + 7 × 3²। ठीक है, अप टू n टर्म्स। फिर से वही काम करना है। इस प्रोग्रेशन का पहले आपको सॉरी सीरीज का आपको nth टर्म कैलकुलेट करना है, और nth टर्म कैलकुलेट करने के बाद उसमें समीशन अप्लाई करना है।
तो पहले ये बताइए कि इस सीरीज का nth टर्म क्या आया है, उसके बाद फिर आगे आंसर बताइएगा। तो इसका nth टर्म आपको मिल रहा है 2n³ प्लस n²। ठीक है, आपने सही सॉल्व किया है।
आपने सही सॉल्व किया। एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस वन होल अपॉन सिक्स, ये इसका आंसर है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे चलेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अंतर विधि या फिर डिफरेंस मेथड। दूसरा उसमें एक और टॉपिक होगा समांतरी गुणोत्तर श्रेणी, अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि ना तो पूर्णतः समांतर श्रेणी होगा और ना ही गुणोत्तर श्रेणी होगा। कंप्लीटली ना तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ना ही वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। तो उस केस में हम किस तरीके से सीरीज का सम कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।